नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। हम इस समय मौजूद हैं पानीपत नगर निगम कार्यालय में और आपको बता दूं, कल जिस प्रकार जो हाउस की मीटिंग में जो लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी थे, अधिकारियों के कमिश्नर ने जो आरोप लगाए, जो पार्षदों ने आरोप लगाए, किस प्रकार का जो कल एक माहौल वहाँ पर बना, और आज उसी को लेकर हम चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए पहुँचे हैं नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट के कार्यालय में। भट्ट साहब से कुछ बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कल के जो हाउस में जो कल बवाल हुआ उसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया, क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। आइए भट्ट साहब से कुछ बातचीत करते हैं। भट्ट साहब से बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, कल जो नगर निगम हाउस की बैठक में इतना बवाल हुआ, किस नज़र से देखते हैं उसको? ये दुखद है, ये बवाल होना नहीं चाहिए था और जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा जो कल लोकेश नांगरू ने बताई, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा भी दिया, संजीव दहिया भी उनके साथ रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह के जो काम नगर निगम पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और कार्यवाही के नाम पर बिल्कुल जीरो? भ्रष्टाचार भी है और अव्यवस्था भी है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को ठीक करने की हम सब की जिम्मेवारी है। 26 के 26 निगम पार्षदों की, 3 मनोनीत पार्षदों की है, दोनों विधायकों की है, सांसद की है, मेयर महोदय की है, हम सब की। हम एक परिवार के सदस्य हैं और हम सब का एक सामूहिक नेतृत्व है और हम सब की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम व्यवस्था को ठीक करें। कोई भी एक व्यक्ति इस चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं है। हम सब, अगर यहाँ कहीं गलत हो रहा है तो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। क्योंकि जब टीम सामूहिक खेलती है, कोई भी क्रिकेट टीम लगा लो या कोई भी लगा लो, अगर वो मैच हारती है तो पूरी टीम की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, टीम जीतती है तो टीम सामूहिक जिम्मेवारी होती है। तो हम लोग जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, हमारे संगठन के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब को का ये सामूहिक है और हम सब की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको ठीक करें। टीम की आपने बात की, कल पार्षदों की टीम में से 2 विकेट गिरते हुए नजर आए, सबने देखा, अखबारों में भी छपा, कल बहुत बवाल हुआ। उस विकेट को कैसे जोड़ेंगे? नहीं, विकेट नहीं गिरे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये मान लें कि विकेट गिरे हैं। उन्होंने आवेश में आकर कोई बात कही होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें या को उनका इस्तीफ़ा स्वीकार भी होगा। मतलब इस्तीफ़ा और स्वीकार ना हो, मैं तो यही अपील करूँगा कि उन्हें इस्तीफ़ा वापस ले लेना चाहिए। बट साहब, सफाई के नाम पर पहले ही इतना बवाल है, पहले ही इतने करोड़ रुपए ले जाने के देने के बाद भी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आपने खुद कस्सी उठाई थी सनोली रोड पर, याद होगा, हमने आपका जब इंटरव्यू किया था वहाँ पे। तो अब फिर बजट बढ़ा दिया गया है, सफाई व्यवस्था कैसे चलेगी, हालांकि कर्मचारी भी बेरोजगार हुए पड़े हैं? देखो, कर्मचारी, पहली बात तो ये कि कोई बेरोजगार नहीं है। 300 कर्मचारी बेरोजगार हैं लगभग। नहीं, वो नगर निगम के सफाई कर्मचारी नहीं है, ठेके पे तो हैं। एक ठेकेदार को हमने ठेका दिया काम करने के लिए शहर का। अब उन कर्मचारियों की ब्लैकमेलिंग के आगे या उस ठेकेदार की ब्लैकमेलिंग के आगे तो ये तो हमने गारंटी ली कि हम उनको परमानेंट ज़िंदगी भर का रोज़गार देंगे। ठेकेदार काम ठीक करेगा तो उनको रोज़गार मिलेगा और अगला जो ठेका होगा उनको उसमें प्राथमिकता मिलेगी। ये तो एक क्लियर है। लेकिन ये तो आप नहीं कह सकते ना कि वो हमने बेरोज़गार किए हैं। हमने एक शहर की सफाई का, 6 सड़कों की सफाई का ठेका दिया था। उन 6 सड़कों की सफाई में वो सफाई कर्मचारी लगे हुए थे। तो अब वो ठेकेदार से बात करें ना, अगर वो ठेकेदार ठीक काम ठेकेदार ने तो कहा कि विधायक जी ने हटवाया। विधायक जी ने क्यों हटवाया? सबने हटवाया मिलके। एक विधायक जी के सिर पे वो थोड़ा ही है, पूरे सदन का निर्णय था ये कि जो स्वीपिंग मशीन पे लगे हुए थे वो था। और वही कल हाउस के अंदर भी ये बात हुई है कि ठेका हमने 6 सड़कों का रद्द किया या पूरे शहर का रद्द किया है। पूरे शहर में क्यों चरमराई हुई है सफाई व्यवस्था? कारण क्या है? जिम्मेवार कौन है? निगम के मेयर की कुर्सी पे तो आप भी बैठे हैं। नहीं, जिम्मेवार कौन है? मैंने कहा ना कि सामूहिक जिम्मेवारी है, हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। और जो व्यवस्था यहाँ पर चली आ रही है उस व्यवस्था को ठीक करने की, जिस दिन 26 के 26 निगम पार्षद, 3 मनोनीत पार्षद और हम सब जनप्रतिनिधि ठान लेंगे और ईमानदारी के साथ अपना धर्म का निर्वहन करने लग जाएंगे, उस दिन किसी अधिकारी की हिम्मत है? तो क्या मानते हैं कि 26 पार्षद और 3 मनोनीत पार्षद, अभी आपने खुद ही बताया, क्या इनमें आपस में संबंध नहीं है? मैं कहता हूँ समन्वय की कमी है। तो कैसे दूर होगा? क्योंकि मेयर पद पे आप बैठे हैं और आपका दायित्व है, क्योंकि कुर्सी पे आप जब बैठे हैं तो देखना भी आपने है, कैसे किस तरीके से उसको हैंडल करें? नहीं, मैं निर्णायक भूमिका में नहीं हूँ आदरणीय मिगलानी साहब। मतलब मैं निर्णय, एक पद पे तो हैं, मेयर के पद पे हैं, उसके जरिए तो आप कुछ ना कुछ बातचीत करके आपस में समन्वय लाने की कोशिश तो कर सकते हैं। समन्वय लाने की जिम्मेवारी पार्टी की, उस जो हमारे नेतृत्व है, जो संगठन है,
उन संगठन के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनकी जिम्मेवारी है कि वो बैठाकर बातचीत करें और कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेरीज हैं, सही को सही और गलत को गलत करना सीखें। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे भी डांटें, अगर कोई और दूसरा गलत काम कर रहा है उसको भी डांटें। जब हम आपस में समन्वय वो नहीं करेंगे तो ये इस तरह की दिक्कतें आएंगी। कैसे होगा ये, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि अगर जब शहर में 26 के 26 पार्षद आपके, 3 मनोनीत आपके, एमपी साहब आपके पानीपत के, 2 विधायक पानीपत के बीजेपी के सारे बीजेपी के नीचे से ऊपर तक, कैसे समन्वय होगा और क्या समन्वय चाहिए? जब एक ही पार्टी, एक ही छत के नीचे सब सारे हैं, तो कैसे समन्वय होगा और कब शहर का विकास होगा? या इस तरह से लुटता रहेगा शहर? नहीं, लुट कहाँ रहा है? अगर लुट रहा होता तो हम भी चुप बैठे रहते। अगर हम भी उस लूट में हिस्सेदार बन जाते तो हम क्यों इतने इश्यूज उठाते, हम क्यों ये ठेके रद्द करवाते, हम क्यों नई सफाई व्यवस्था की बात करते, हम क्यों स्ट्रीट लाइटों की बात करते, हम क्यों उस व्यवस्था को ठीक करने की जो हमने सोच रखा है, जो हम दृढ़ संकल्पित हैं, तो हम शहर के भले के लिए तो सोच रहे हैं। आपने पिछले दिनों खबर में भी देखी होगी कि वार्ड 4 में जो मामला हुआ, टाइलें बेची गई या जो भी मंदिर के विकास के लिए पैसे है, उसमें जो पार्षद पर आरोप लगे, सुरेंद्र रेवड़ी जो कि पूर्व भाजपा के नेता भी हैं, अब आज मौजूदा नेता भी हैं, उन्होंने आरोप लगाए। निर्जा बारी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, उसने भी आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद उसकी कोई जांच नहीं हुई। उस जांच को कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विषय पे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती। जरूरी नहीं कि हर जांच मीडिया के सामने रखेंगे, जरूरी नहीं कि हर जो हम जांच कर रहे हैं या हम जो आपस में हमारा जो काम चल रहा है कि हर चीज़ की जानकारी मीडिया को देना आवश्यक है। जहाँ जांच चल रही है वहाँ चल भी रही है और जो इन्फॉर्मेशन जहाँ जानी चाहिए थी वहाँ जा भी रही है। साहब, सीआईडी की चिट्ठी लीक हो गई, सबसे बड़ा मेन बात, सीआईडी की चिट्ठी लीक हो गई है, तो छोटी सी जांच है। सीआईडी की चिट्ठी लीक किसी जनप्रतिनिधि तो करी नहीं, या किसी मतलब मेरे पास तो चिट्ठी आई नहीं होगी। स्वाभाविक है, जिसके पास वो चिट्ठी आई, जिसके कार्यालय में वो चिट्ठी आई, तो वहीं से तो लीक हुई होगी। क्या मानते हैं, मिली भगत तो है ना इसमें? इसको कौन मना कर रहा है? आप मुझे बताइए कि मैं इस शहर का सीनियर डिप्टी मेयर, अगर मैं अपने कार्यालय के अंदर बैठाकर दलालों को चाय पिलानी शुरू करूंगा, अगर मैं उनकी आवभगत करनी शुरू कर दूंगा और अधिकारियों पर यह दबाव बनाऊंगा कि भाई इनके काम करने चाहिए तुम्हें, तो भ्रष्टाचार को वो ठीक कैसे हो जाएगा? सार्वजनिक करना चाहेंगे, कुछ नाम साझा करना चाहेंगे, किस प्रकार जो अधिकारी, कौन से वो अधिकारी हैं और कौन से वो दलाल हैं? मैं जो चीज़ सार्वजनिक जहां मुझे करनी चाहिए, हम एक जिम्मेवार पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता ने हमें वोट दी हुई है, जनता का समर्थन मिला है, 26 पार्षद जीते हैं, मेयर 75,000 वोटों से जीती है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपना समर्पण। जिस भारतीय जनता पार्टी के कारण आज 26 इतने निगम पार्षद जीत के आए हैं, आज जो भी दावे कर रहे हों, मतलब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि कल को भाजपा को कोई वोट नहीं देगा, जो भाजपा के कारण बने हैं, जिनको भाजपा ने बनाया है, आज वो भाजपा को चैलेंज कर रहे हैं। ये मतलब ये सोचनीय बात है। अगर भाजपा को कोई वोट नहीं देगा तो फिर वो कर क्या रहे हैं यहाँ? वो तो अपनी तैयारी खींच रहे हैं ग्रामीण विधानसभा से। वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि भाई आज दुष्यंत भट्ट को बनाया, दुष्यंत भट्ट के अंदर संस्कार दिए, जिस संगठन ने संस्कार दिए, ने मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। आज अगर मुझे तराशा, निखारा, बनाया, 2 बार पार्षद बना मैं भारतीय जनता पार्टी के चुन पे, सन 1996 से बीजेपी के संस्कारों में हुआ कि मैंने भाजपा को क्या दिया, सब्जेक्ट वो नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो दिया, जो मुझे बना दिया, आज इस शहर के अंदर एक नाम है दुष्यंत भट्ट, सीनियर डिप्टी मेयर, तो आज मैं इंडिपेंडेंट आदमी क्या औकात है? कितने लोग घूम रहे हैं सड़कों पे? आज यदि मेरी पहचान है तो बीजेपी है, बीजेपी के कारण मेरी पहचान है। जिन लोगों ने कुर्सी पे बिठाया था उन लोगों को काफ़ी उम्मीदें आपसे, और कहीं ना कहीं अब जनता का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब खुद के पार्षद ही ये कहते रहे फिर रहे हैं कि भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमने इस्तीफा दे दिया, तो कैसे विश्वास करेगी जनता? कैसे उनको लगेगा कि कैसे दोबारा भरोसा जीतेंगे और आने वाले चुनावों में कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे? नहीं, जिन लोगों ने मुझे कुर्सी पर बैठाया, उन लोगों ने एक विश्वास करके मुझे बैठाया और उनके विश्वास में मैं खरा उतर रहा हूँ। मुझे अगर सीनियर डिप्टी मेयर बनाया तो मेरे भाजपा संगठन ने बनाया। जिन लोगों का ऋणी हूँ मैं, जिन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे इस कुर्सी पर बैठाया, उन लोगों को मैं पल पल की इन्फॉर्मेशन मिलती है, पल पल की जानकारी देता हूँ, और वो लोग मेरी कार्यप्रणाली से उससे संतुष्ट हैं। और जिस दिन वो मुझे कहेंगे कि भाई आप अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहे, मैं अपने घर जाऊँगा। आखिरी सवाल, सारी व्यवस्था कैसे ठीक होगी? मैंने कहा ना पहले भी कि जिस दिन हम सब चाह लेंगे
आप भी खुद चाह लोगे। जब हम सब चाहेंगे तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी, जब हम नहीं चाहेंगे तो व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। दुष्यंत भट्ट के कार्यालय में कोई आदमी आ जाए तो उसका तो काम हो जाए, आम जनता का काम ना हो। जिस दिन हमारी ये सोच, जब तक ये सोच रहेगी तब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी। पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह भी पीछे नगर निगम कार्यालय में आए थे, उन्होंने भी काफ़ी सवाल खड़े किए। हालांकि उनकी जो बेटी है वो खुद मेयर है। पानी की व्यवस्था को लेकर उन्होंने ऊपर सवाल खड़े किए कि वाटर कूलर की भी व्यवस्था नहीं है और लोगों को जो आना जाना पड़ता है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ पानी की व्यवस्था तो छोटी सी बात है, ये तो करवा ही सकते हैं आप लोग। हाँ, ये एक सामान्य सी बात है और होनी चाहिए। और इसके लिए मेरे ख्याल से वहाँ पे हम लोगों ने पहले वाटर कूलर की व्यवस्था भी करवाई थी। पीछे क्यों किस कारण से ख़राब हुआ वो भी है। और सरदार भूपेंद्र जी एक बुद्धिजीवी हैं और पहले भी मेयर रहे हैं, आज उनकी बेटी मेयर हैं। तो कदम समय समय पर आके उन्हें हमें इस तरह की जो वो चेताते रहते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो कम से कम हमें जगाते तो रहते हैं। क्योंकि जब तक कोई बताने वाला ना हो कमियों को, तब तक हम उसको सुधार कैसे करेंगे। लेकिन बेहतर होता कि आदरणीय भूपेंद्र जी ये बात अपने घर बुलाकर या संगठन में बात करके हमें टाइट करवाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। वार्ड 15 से पार्षद सुमन छाबड़ा के पति अशोक छाबड़ा, आपको बता दें कि पहले भी ये मुद्दे उठाते नजर आते थे, लेकिन जब से हाउस की मीटिंग में पार्षद पति पिता की प्रतिबंध लगाया गया कि ये लोग नहीं शामिल हो सकेंगे बैठक में, तो आज हमारे साथ बैठे हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। छाबड़ा जी, पहले तो कितनी हाउस की मीटिंगें चलेगी, आखिर इस मीटिंग में ही क्यों आप लोगों को प्रतिबंध लगाया गया जाने के लिए? ये तो मेयर साहब बताएं या कमिश्नर साहब बताएं, उनको क्या खतरा था पार्षद पतियों से? क्या वो कोई गलत काम करते थे जो पार्षद पति उनकी बात उठाते थे? इस बारे में वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हमने क्यों बैन किया। जब बैन करना था पहले दिन बैन करना था, आज क्यों बैन किया गया? इस बारे में विस्तार से बात होंगी जब कमिश्नर साहब से होंगी। ऐसा काम हुआ क्यों, उनका भी उजागर करेंगे। जो उन्होंने काम किया वो बातें उजागर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। चुप बैठने वालों में जो अशोक छाबड़ा तो है नहीं जी। कल हाउस की मीटिंग में आपने देखा कितना बवाल हुआ, दो आपके साथी पार्षद जो हैं इस्तीफा तक दे गए। देखो, जो कल जो बवाल हुआ, पहली बात तो हाउस की मीटिंग 6 महीने में एक बार होना वो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही निंदनीय है। कम से कम हाउस की मीटिंग 1 महीने में दूर हो जानी चाहिए। जो कि वार्ड की समस्याएं रहती हैं और 6-6 महीने तक वार्ड उजाड़ पड़ा रहेगा तो कौन देखेगा? जब हाउस की मीटिंग नहीं होगी, मेन मुद्दे नहीं उठेंगे तो क्या होगा? गलत बात है। हम तो कहते हैं हर महीने हाउस की मीटिंग होनी चाहिए। और रही बात जो बवाल हुआ है, बवाल बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा बवाल होने की नौबत ही क्यों आई? जो भी पार्षद बोलने लगे उसको चुप करा दिया जाता था। क्यों चुप कराया जाता था? क्या वो गलत बोल रहे थे? वो पब्लिक की आवाज़ है। पार्षद किसे चुना जाता है? पब्लिक की आवाज़ बुलंद करने के लिए। हम पब्लिक की आवाज़ बुलंद करने के लिए हैं और करते रहेंगे। चुप बैठने वालों में से हम नहीं हैं। जो इस्तीफा दिया है वो भी कोई बात नहीं। लोकेश नागरू अपने भाई हैं, दैया जी अपने भाई हैं, बैठ के बात करेंगे। हम उनका पूरा समर्थन भी करेंगे, करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हम उनसे बाहर नहीं है, ना वो हमारे से बाहर है। हाउस की मीटिंग पे आपने बात कही कि 6 महीने बाद हाउस की मीटिंग निंदनीय है, शर्मनाक है। आखिर क्यों नहीं हुई थी हाउस की मीटिंग? क्या आप लोगों का जो है समन्वय नहीं है आपस में, या इस तरह की जो एक जो इसको कहा जा सकता है कि भाई आपस में नहीं मतभेद हैं दोनों सभी पार्षद हो गए, इस चक्कर में? समन्वय वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कम से कम 2 बार लेटर लिख के दिया है मेयर मैडम को, 3 बार दिया है कि हाउस की मीटिंग बुलाई जाए, हाउस की मीटिंग बुलाई जाए। क्यों नहीं बुलाई जाती? क्या खतरा है उनको? क्या डर है? कोई ना कोई तो बात तो है जिसकी वजह से हाउस की मीटिंग इतनी लेट की जाती है, ताकि कुछ बात दब जाए। बात दबती थोड़ी है, बात तो और फूट के निकलती है, ज्वालामुखी बन के निकलेगी। कोई सोचे ना 6 महीने मीटिंग होएगी तो बात खत्म हो जाएगी, ऐसा खत्म नहीं होने देंगे बात को। कल आप ही की पार्टी के पार्षद विजय जैन ने भरी हाउस की मीटिंग में कहा कि इस तरह से अगर काम हो रहे हैं तो शहर की जनता आने वाले चुनावों में भाजपा को वोट तो क्या गलियों में घुसने तक नहीं देगी। देखो, विजय जैन जी का अपना विवेक है, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने जो बात की होगी अपने विवेक से बात की होगी। हमारी पार्टी का पूरा जनाधार है, पूरा सिस्टम रहेगा और पूरा सिस्टम बना के रखेंगे। लेकिन हमारा एक काम हो रहेगा, जो भी गलत प्रवृत्ति का आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करेगा या भ्रष्टाचार है किसी चीज़ में संलिप्त होगा, उसके लिए हम भी खिलाफत करेंगे उसकी, हम पूरी खिलाफत करेंगे। सफाई के जब
आज से पहले जब जो टेंडर रद्द किए गए थे 2 जोन वाले, तब आपने आवाज़ उठाई थी, वो टेंडर रद्द हुए। लेकिन अब 4 जोन में टेंडर को बढ़ा दिया, बजट और बढ़ा दिया। बजट बढ़ाया नहीं है, ये तो अभी जो है इनका जो बजट का सिस्टम वो बताएंगे क्या सिस्टम है, बजट बढ़ कैसे जाएगा, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा बजट। अब जो ये सोचते हैं ना, जैसे हमने 50 आदमी एक वार्ड में दे दिए, 26 वार्ड हैं तो 1300 बंदे हो जाएंगे, 1300 बंदे के जगह 500 बंदे लगा के काम चला लेंगे। हम ऐसा काम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हर वार्ड में जितने आदमी अपॉइंट होंगे उतने ही लेंगे और लेके रहेंगे। अपने वार्ड में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्याएं हैं, कुछ बताएं। हमारे वार्ड में सबसे पहली समस्या है सीवर लाइन सारी की सारी चौक पड़ी हैं। जब से सीवर लाइन दबी है आज तक लाइन खोल नहीं पाए। पानी की लाइन जो है उसमें सीवर की लाइन गंदा पानी मिक्स होके आता है। और जो हमने मेन कल जो मुद्दा उठाना था, हमारा एक वार्ड 15 में सरकारी नाला बना हुआ है, उसके ऊपर अवैध रूप से बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जिसकी मैंने शिकायत मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से और विधायक जी से भी कर रखी है। उसके बावजूद, शिकायत करने के बावजूद मेयर के पिताजी भूपेंद्र जी वहाँ जाते हैं, कमिश्नर साहब जाते हैं, उसके बावजूद उस ज़मीन पर लेंटर लगा दिया जाता है। इसमें किसकी स्याह है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे को कल क्यों बैन किया गया? सिर्फ इसी वजह से बैन किया गया क्योंकि हम कुछ बोलेंगे, कुछ मुद्दे उठाएंगे। ये इनको पता किस वजह से लेंटर डलवाया गया, क्यों कब्जा करवाया गया, ये जानते हैं भली भांति। मैं इसको नहीं बोलना चाहता, इनको अपने आप जवाब देना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। ये आप आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह उन्हीं का बदनाम ले रहे हैं, क्योंकि पूर्व मेयर 2 हैं, एक अपना सुरेश वर्मा भी पूर्व मेयर रह चुके हैं। देखो, वहाँ पे उसके घर पे भूपेंद्र जी गए थे, कमिश्नर जी गए थे, कमिश्नर जी को मैंने शिकायत की, मौके पे गए वो। उस टाइम तक उस बिल्डिंग पे निर्माण कार्य शुरू किया था, उसको रुकवा दिया गया और 4 दिन के बाद उस पर लेंटर लगा दिया गया। ऐसे क्या इमरजेंसी आ गई? जब मैं एक पार्षद शिकायत लिख के दे रहा है, उसके बावजूद उस पर लेंटर लगाया जा रहा है। मैं तो इससे बड़ा निंदनीय कोई काम ही नहीं हो सकता। और बोलो, आप स्पष्ट रूप से ये बताना चाह रहे हैं कि पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह और कमिश्नर की मिलीभगत से उसके वहाँ अवैध कब्जे। मिलीभगत नहीं है तो क्या है? मैं मिलीभगत मैं नहीं कह सकता, ये वो बताएंगे, जवाब उनको देना चाहिए। आप पूछो उनसे जाके। जब एक मेयर पार्षद आपको लेटर लिख के दे रहा है कि यहाँ कब्जा हो रहा है, सरकारी नाला है, सरकारी गलियाँ हैं, तहसीलदार की रिपोर्ट बोलती है, निगम की रिपोर्ट बोलती है ये गली निगम की है, तहसीलदार की रिपोर्ट बोलती है ये गली सरकारी है, और वहाँ पे सरकारी नाला बना हुआ है, वहाँ बिल्डिंग कैसे बन गई? इसका जवाब कौन देगा? बताओ। पब्लिक कल को हमारे से जवाब मांगेगी। आज हम इनको बताते हैं कि क्या हुआ है, कब्जा नहीं तो क्या हुआ। ये हाउस की मीटिंग में लाइटों का भी मुद्दा उठा था, लेकिन लाइटों के ऊपर काफ़ी बवाल हुआ। गौरव जी जो निगम में कार्यरत हैं उनसे सवाल जवाब किए गए, लेकिन असंतुष्ट नजर आए पार्षद भी, उनका जवाब कहीं मिल नहीं पाया। आपके वार्ड में भी लाइटों की समस्या है? देखो, लाइटों की समस्या तो है, इसमें गौरव जेई का इतना रोल नहीं कह सकते। ठीक, कमी तो है, जेई हैं तो उनका जवाब तो देई बनती है उनकी। और मैं तो ये कहूँगा कि लाइट का सामान गौरव जेई को बार बार बोलने के बावजूद सामान नहीं मिल पाता, उसकी वजह से लाइटें ठीक नहीं हो पाती, गलत बात है। और बाकी तो ऐसा अब आए हैं, अब कुदरती हमारी वार्ड 15 की पार्षद को ये लाइट का इंचार्ज दिया गया है, उसके बारे में बैठ के अब जो हमारी टीम वर्क है अच्छे तरीके से काम करेगी और देखेंगे किस वार्ड में कितनी कितनी लाइटें हैं, उनको सबको कितनी पुरानी है, कितनी नहीं है, कितनी जल रही है, कितनी बंद है तो क्यों है, किस वजह से बंद है, उसका सामान पूरा करवाया जाएगा। पार्षद पति विजय सहगल ने हमें जानकारी देते हुए बताया था कि उनके वार्ड में जितनी लाइटें लगी थी लगभग सारी लाइटें उतार ली गई हैं और उन लाइटों का आज तक कोई पता नहीं है। देखो, लाइट का ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि अब लाइट की कमेटी के अंदर आपकी धर्मपत्नी शामिल है। देखिए, बिल्कुल विजय सहगल की बात हमारे तक आई थी, 3 दिन पहले ही हमारे पास बात आई थी ये वाली कि ऐसे ऐसे उसके वार्ड से लाइटें उतार दी गई हैं। जब लाइटें उतार दी गई हैं, विजय सहगल का भी कुछ फर्ज बनता था कि लाइटें क्यों उतारी और किसने उतारी। एक सिंपल से FIR दर्ज कराओ, कमिश्नर को बोला FIR दर्ज कराओ। कमिश्नर साहब कल बड़ी सभा में बोलते हैं कि मैं जो यहाँ पे हमारी योग करेगा तो हम FIR दर्ज करा देंगे। FIR दर्ज कराओ ना हमारे खिलाफ, हम गलत काम करते हैं हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराओ, हम गलत है करवाओ, हम कब मना करते हैं? हमने कोई गुनाह किया है 100% कराओ हमारे खिलाफ FIR दर्ज, हम कोई मना नहीं करते। नहीं, गलत बात होगी उससे आवाज़ उठाएंगे, हमें पब्लिक ने इसलिए चुन रखा है। पार्षदों पे तो आरोप भी है कि ठेकेदारों के साथ मिलकर टाइलें बेच देते हैं।
मेरे हिसाब से ऐसा कोई पार्षद नहीं है, कोई ठेकेदार से मिलकर टैले बेचता हो। जो है तो नाम बात करें ना, शामिल करें, नाम ओपन करें। ऐसे बात ये एक बड़े समूह के अखबार में आया था कि कमिश्नर साहब ने बयान दिया था कि इस तरीके से पार्षद और ठेकेदार मिली भगत करके टाइलों को बेचने का काम करते हैं। ऐसे पता नहीं किस किस का नाम आया हुआ है। जब अपना वो कौन सा सफाई का टेंडर लगा था, पता नहीं क्या क्या किस किस का नाम आया था, किस किस कौन को भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस किसने कमीशन लिए, हमें क्या पता किसने लिए किसने दिए। ना तो हमने लिए, ना हमने दिया किसी को। हम इस बारे में नहीं कह सकते, ना हमारे सामने कोई ऐसी बात आई है। क्या मानते हैं पूरी व्यवस्था है वो कैसे सुधरेगी ये, क्योंकि अब जो माहौल है काफ़ी गर्मा गर्माई भी हो गई है, पार्षद भी इस्तीफा देने को मंजूर हो गए हैं, इस्तीफा दे भी दिया है, अभी मंजूर नहीं हुआ। कैसे देखते हैं और क्या कुछ कैसे स्थिति ठीक होगी इसकी? देखो, इस्तीफा जो है, इस्तीफा देने में कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी लोकेश जी के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। लोकेश जी हमारे साथी हैं, लेकिन कल जब जो कल का प्रकरण हुआ बहुत ही गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। इसकी हम बहुत कितनी निंदा होती थोड़ी है। कल मेयर साहब ने इतना भी कह दिया ये सब्जी मंडी नहीं है, सब्जी मंडी है, सब बाहर निकल जाओ। मैं तो कहता हूँ, जब मेयर साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी, सभी पार्षद को बाहर हो जाना चाहिए था उस समय। क्यों रुके वहाँ पे? चाहे उसमें वार्ड 15 की पार्षद हो, कोई पार्षद हो। मैं ऐसे हो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार पहले सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट और उसके बाद वार्ड 15 से पार्षद पति अशोक छाबड़ा, जो कि कल हालांकि मीटिंग में नहीं थे, लेकिन सारी जानकारी उनको मामले की है और किस प्रकार देखा उन्होंने कि क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, सुनिए चैनल के माध्यम से। और बने रहे लाइव न्यूज़ पानीपत के लिए। वैभव छाबड़ा के साथ चांद मिगलानी की रिपोर्ट।